तो दोस्तों ये है प्लेन का विंग स्पेन जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर हमने सर्वो मोटर लगा दिया है। अब यहाँ पर इसको कंट्रोल हॉर्न लगा दिया है, इसको भी यहाँ पर, और ये तो लगा हुआ है इसके साथ ही। बस इसमें हमें एक रॉड लगाना है जो जी टाइप का बेंड है ये वाला, तो इसको लगा देंगे इसके साथ। ये बिल्कुल सेट रहेगा, इसी हिसाब से मुझे और कटिंग करना है। तो इस तरह से इसको सावधानी के साथ लगा लेना है। हाँ, इस तरह से, ताकि रॉड के अंदर डाल देना है इस तरह से और फिर से सर्वो मोटर के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो इसका जो एलरॉन है इसको देखना कि एकदम विंग स्पेन के साइज़ का ही होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर तो गाइस कुछ इस तरह से सर्वो कंट्रोल हॉर्न काम करेगा। अब ये दिखाओ। तो दोस्तों इसको भी इस रॉड को गर्म कर लेना है ताकि आसानी से ये बैठ जाए इस पर। और क्योंकि होल इसका छोटा है जो कंट्रोल हॉर्न है, तो अब इसको गर्म करके कुछ इस तरह से इसको भी छेद कर देना है। आसानी से छेद इसके ऊपर हो जाएगा, कुछ इस तरह से, बड़ा ही सावधानी से। हाँ, इस तरह से कर देना है। और इसको करने के बाद अब इसको फिट कर लेना है पहले जैसे। तो अब इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर डालकर, और जहाँ पर इस मोटर के सर्वो का जो कंट्रोल हॉर्न है वहीं पर इसको रख के मार्किंग कर लेंगे स्केच की सहायता से या फिर मार्कर की सहायता से। इस पर कुछ इस तरह से मार्कर की सहायता से हमें मार्किंग करना है, ताकि एक डॉट लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारा रॉड इतना ही यहाँ पर फिक्स रहेगा इसका एरिया के हिसाब से। देख लेना है बैलेंस पे, और फिर इस हिसाब से मार्किंग कर देना है अच्छे से, कुछ इस तरह से। और अब मोड़ देना है इसको। तो अब रॉड को मोड़ने के बाद एक बार दोबारा से लगाकर चेक करेंगे कि रॉड कहीं छोटा या फिर बड़ा तो नहीं है। जितना हमने नापा था क्या वैसे हमारे मेजर के हिसाब से सही है। तो एक बार हम इसको लगाएंगे दोबारा से, और इसको थोड़ा सा बड़ा नाप के हमें कटिंग करना है। इसको पहले लगा देंगे या फिर कटिंग कर लेंगे पहले। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ पहले। कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है, और अब इस पर लगाकर चेक करेंगे कि हाँ ये साइज़ के हिसाब से फिट है कि नहीं है। कुछ इस तरह से निकाल के और इस पर लगा देना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि ये मोटर सर्वो का जो कंट्रोल हानि है तो निकल सकता है, लेकिन ये जो एलरॉन वाला है ये नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमें इसके हॉर्न को भी निकाल देना है यहाँ से। तो इस पर लगे हुए स्क्रू को निकालने के बाद हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और अब फिर से जी बैंड में हमने जो रॉड है इसका इसके अंदर डाल दिया है कुछ इस तरह से। और इसको सावधानी से करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको बिल्कुल बैलेंस एलरॉन को रखते हुए हमें यहाँ पर इसको डालना है, देखते हुए। हाँ, कुछ इस तरह से। और अब ये चला गया है, तो कुछ इस तरह से इसके स्क्रूज को फिर से लगाकर टाइट कर देंगे वैसे ही इसको। इसका स्क्रू काफ़ी पतला होता है, तो इसलिए डालने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है कभी कभी। हाथ से स्क्रू ड्राइवर ही गिर जाता है यार। तो इस तरह से अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। और इसको टाइट करोगे अगर नहीं तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपका आरसी प्लेन उड़ाते समय कहीं से निकल गया इसका कंट्रोल हॉर्न, तो आपका प्लेन क्रैश कर सकता है, काम नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छे से इसको टाइट करना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है इसके अंदर लगाते समय। तो इसलिए यहाँ पर आज इतना करने के बाद एक बार इसको भी लगाकर चेक कर लेंगे हम कि अच्छे तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोबारा से हम इसका सेटअप करेंगे और फिर चेक करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं दूसरे वाले को भी इसका स्क्रू लगा कर टाइट कर देता हूँ, क्योंकि लगाया नहीं था ना, उसको सिर्फ चेक किया था। तो इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये भी निकल सकता है। तो इसलिए बड़ा ही सावधानी से एक एक बारी की चीज़ ध्यान देना है। और हमने इस वाले बिंग स्पेन पे दोस्तों हमने यहाँ पर बम्बू स्टिक लगाया है। आप यहाँ पर चाहो तो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने इसी का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सस्ता होता है, हर किसी के घर में मिल जाएगा, या फिर मार्केट में 10-5 रुपये का मिल जाएगा, जो बेना बनाने के काम में आता है बेसिकली। तो इस तरह से मैंने इसको एंगल पे सेट किया है, ताकि ये हमारा जो बिंग स्पेन है टूटे ना, गिरने की वजह से बहुत ही मजबूत होता है ये। और इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। इसका जो लंबाई है ये 120 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है ये 23 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसको इस हिसाब से बना सकते हो। ये वीडियो लंबा बनेगा, पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में बनाना बहुत ही लंबा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको पार्ट वाइज पार्ट इसको हम डिवाइड करेंगे और अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको बनाना है बेसिक लेवल से तो आप इसको बना सकते हो, यहाँ से इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो इतना करने के बाद अब इसको भी चेक कर लेते हैं सारा कुछ एक बार नॉर्मली। तो दोस्तों ये सर्वो मोटर का वायर कहीं उलझ ना जाए इधर उधर प्लेन उड़ाते समय, तो इस वजह से इस पर हमें टेपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस पर टेपिंग कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो वायर है इधर उधर ना उलझे, अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए बिल्कुल। तो इस तरह से हम इसको टेपिंग कर देंगे अच्छे तरह से। तो आपको भी टेपिंग कर लेना इस तरह से, अगर ज़्यादा बड़ा आपका प्लेन का साइज़ है तो। इस तरह से टेपिंग कर दिया है। और
इसको लगाने के बाद दूसरे साइड से भी दोनों मोटर को कुछ इस तरह से आपस में लगा दिया है। और अब इसमें हमें वाई टाइप कनेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो 2 सर्वो मोटर को एक वायर से कनेक्ट करता है। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेंगे सिंपली और इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। एक मोटर जो सर्वो का इस तरह से इसमें कनेक्ट करना है और दूसरा वाला कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है इसमें। ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, तो इसलिए आप अगर काम ना करें तो दोबारा से चेंज करके दूसरी साइड लगा सकते हो। हाँ, इस तरह से तो काम करेगा अच्छे तरीके से। कभी कभी होता है इसमें प्लस माइनस ध्यान नहीं देता ना, तो इसलिए जिस वजह से बैठ जाए दोनों साइड से बैठ जाता है। तो अगर उल्टा हो तो सीधा कर सकते हो। इतना करने के बाद बीम स्पैन रेडी हो चुका है। अब इसको अलग रख सकते हैं। इस पर हम देखते हैं फ्यूजलाज पे काम करते हैं। वो सिर्फ हाथ दिखा चला रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 रॉड ले लिया बेसिकली, और अब इसका हमें इस पर लगाना है। तो इससे पहले हमें चाहिए यहाँ पर एक कंट्रोल सेटअप बनाना पड़ेगा इस एलिवेटर पर। पकड़ना तो उल्टी पीछे से और कहीं करो कंट्रोल होना है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाना होगा, और उससे पहले इस तरह से इसमें छेद करना है ताकि ये वाला आसानी से इसके अंदर चला जाए। रॉड जो है चला जाए इस तरह से इसके अंदर जाना चाहिए ये, तभी ये काम करेगा। तो इसको लगा देंगे, काम हो जाएगा इससे। तेरा दाना। तो इस तरह से गाइस इस पे ग्लू को लगा लेना है और फिर कंट्रोल हॉर्न्स को कुछ इस तरह से सेटअप कर देना इसके अंदर डाल के। यही बेसिकली कंट्रोल करने वाला है इसको। तो इसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये रुकेगा, वरना रुकने वाला नहीं है। इस पर एक यहाँ पर लगा दिया है और इस तरह से काम करेगा। दूसरा वाला इस साइड लगाते हैं, घुमाते नहीं इस तरफ से। और एक यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर एक लगाना है। इस तरह से यहाँ पर लगा दिया एक, और अब ये दोनों रुक ही गए हैं बेसिकली। अब इन पे हम अब जब तक ये सूख रहा है, चूंकि जब तक सूख रहा है हमें इस पे कंट्रोल हॉर्न बनाना है अपना ये। तो इस तरह से आप थोड़ा हार्ड स्टील वाले लो, ताकि यहाँ पर जो इस पर सर्वो इसको दबाए तो यहाँ पर ये मुड़ ना जाए रॉड कहीं गलती से। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं क्या ही बताऊँ गाइस, जब हमारा पहले से ही फेल हो जाता है तो इसमें, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है छोटा सा उड़ेगा, बस यही जिद है। देखते हैं कहाँ तक काम करना पड़ता है इस पे। और फिर दुनिया की एसी फेसी लाइक आने मोटर सोटर, इतना मेहनत का करी तेप्पा, इतना मेहनत का उन्हें काम कर लिए। जब तक कुड़ी न पिछोई न छोड़ बेकर पैसा पानी की तरफ फेंको पैसा, लेकिन काम हो चाहिए हर हाल में। इस तरह से दोस्तों आपको जी बैंड बनाना है, और ये थोड़ा सा सिस्टम से सही से फिट करना एंगल पे। 2 प्लग्स की सहायता से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि हो गया, इससे काम हो जाएगा हमारा। और अब जो है इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। अंदर से डाल देते तो ज़्यादा बेहतर था। अब मार्कर नहीं करो, बस जबरदस्ती करे तो होगा, हम नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों एक रॉड लगाने के बाद दूसरी साइड इस तरह से सीधा मोड़ लेना है, और अब ये जो कंट्रोल हॉर्न है इसके अंदर डालना है पहले, ताकि पता चले कि हाँ किस तरह से है। तो इसको डालने से पहले इसको मोड़ लेना है, तो आसानी हो जाएगा। वरना डाल दोगे तो फिर बाद में मोड़ोगे तो टूट जाएगा, सर्वो टूटने का डर है, उजड़ जाएगा सारा उससे। तो इस तरह से मोड़ लेना है एल टाइप में। और अब इसका कंट्रोल हॉर्न डाल देना है इसके अंदर सिंपली कुछ इस तरह से। जो मोटर में लगने वाला साइड है वो उल्टा होना चाहिए, ताकि वो जाकर सीधा बैठ जाए कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर लगा देना है मोटर के सॉफ्ट में, जो सर्वो मोटर है। इस तरह से लगाने के बाद, और अब ये अच्छे तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर लेना है, घुमा कर आगे पीछे करके, इस तरह से
काम कर रहा है ठीक से। तो अब बढ़े हुए भाग को, जो यहाँ पर रॉड बढ़ा हुआ है, इसको कटिंग कर लेना है, ताकि इतना बड़ा रहेगा तो ये ठीक नहीं लगेगा देखने में। इसको कटिंग कर लेना है फालतू में। हाँ, इस तरह से कटिंग कर लेना है इसको। तो भाई बहुत ताकत लगता है इस पर कटने में, जल्दी से ताकत ज़्यादा लगा नहीं सकते वरना टूट जाएगा सर्वो मोटर का। हाँ, तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब दूसरे साइड से भी इसी तरह बना लेते हैं। तो दोस्तों अब इसका जो रडर है इसको भी लगा लेते हैं, इसका कंट्रोल हॉर्न जो जी रॉड है। तो ये बेसिकली कनेक्ट सॉफ्ट है रॉड, तो इसको हमें सिंपली लगा लेना है इसमें, कुछ इस तरह से लगाकर पहले की तरह इस पर मार्किंग करेंगे और ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये चेक कर लेना है। हाँ, इस तरह से। और अब जो है इस पर भी मार्किंग कर देंगे, यानी एक डॉट लगा देंगे मार्कर से, ताकि हमें पता चले कि हाँ इतना ही हमें चाहिए, इतना लंबा रॉड जो मोटर और रडर को आपस में जोड़ के रखता है बिल्कुल बैलेंस पे। तो इतना रखने के बाद इस पर मार्किंग कर देना है। तो दोस्तों इसके रॉड को ऊपर की तरफ सीधा करके फिर से मोड़ देना है, कुछ इस तरह से ऊपर की साइड करना है, सीधा कर देना, बिल्कुल एल टाइप बना देना है। और फिर इसको लेफ़्ट साइड में मोड़ देना है। तो इस तरह से हमने मोड़ दिया है। और अब इसको इसके अंदर डालने के बाद आसानी से कुछ इस तरह से डाल देना है। और अब मोटर के जो सॉफ्ट है इस पर लगा देना है, सर्वो मोटर के सॉफ्ट में कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर बड़े हुए इसके रॉड को भी काट लेना है पहले की तरह, इस तरह से। तो इस तरह से भाई सेटअप तो कर दिया है, बट अभी इसके अंदर बहुत कुछ बाकी है जो करना बाकी है अभी। तो एक बार आपको ये चेक कर लेते हैं ट्रांसमीटर की सहायता से कि ये रिमोट का जो फंक्शन है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस पर फोकस करना है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अभी भी इसका जो एलेमोंग सेटिंग हुआ है एक ही मोटर से दोनों काम कर रहा है, यानी ये इस तरह से काम कर रहा है, चारों काम कर रहा है एक ही बटन से। लेकिन अभी इसको जो सिर्फ एलिवेटर है ये सिर्फ ऊपर नीचे होना चाहिए, या इस वाले पे एलेरॉन वाले पे काम नहीं करना चाहिए। तो ये हम इसका सेटिंग चेंज कर देंगे जाकर ट्रांसमीटर में। तो अभी इसका बेसिकली यहाँ पर रडर चेक करते हैं। हाँ, तो रडर बिल्कुल सही से काम कर रहा है यहाँ पर।